क्या बात है। एक कंट्रोवर्सी जाती नहीं, एक कंट्रोवर्सी फिर आ जाती है। उधर जो जगत भैया है वो कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया जल्दी करने वाले हैं। बाकी जगत दीदी की शादी की फिर से चर्चाएं, शादी होने वाली है, फिर से ये मार्केट में लोग आ गए हैं। आई डोंट नो, अब फिर से, पहले भी ऐसे ही हुआ था दिसंबर टाइम पे, आप लोगों को याद है। अब फिर से बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। खैर, मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मैंने देखी तो मुझे लगा कि डेफिनेटली मुझे रिएक्शन बनाना चाहिए। और एक और कंट्रोवर्सी की शुरुआत कर दी गई है। किसकी तरफ से? जगत भैया के भाई की तरफ से। बात करेंगे, और बात करेंगे निक्कू सुमित ऑफिशियल की। हाँ जी, उनकी जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं उसका एक सेलिब्रेशन होने वाला है। कब होने वाला है और किस किस को इनवाइट किया है, क्या उसमें यूट्यूबर्स भी आने वाले हैं। और उधर अगर हम बात करें, कामिनी जी पहुंची है अपने मायके अपनी सास के साथ। अच्छा लगा। जब एक टाइम था जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, बहुत दुख हो रहा था, लोग जो कामिनी जी की जो सासू माँ है उन पे भी बात उठाते थे कि कैसी सासू माँ है ना। एक बहू की वीडियो में आती है, एक बहू की वीडियो में नहीं आती है। तो वो खैर कंट्रोवर्सी थी उस टाइम पे, बहुत चीजें बोली जा रही थी। लेकिन आज का टाइम है जब वो खुद उसको उनको लेके गई है कामिनी जी को, और वो पहुंची हैं उनके मायके, कामिनी जी, उनके हस्बैंड और कामिनी जी की सासू माँ। तो अच्छा लगा। और बात करेंगे सरिता जेठू जी की कम्युनिटी पे, जो उन्होंने लिखा है, और लिखा है जेठू जी ने। भाई मैं बहुत हैरान परेशान हूं। वो जेठू जी जो हमेशा से सोच सोच समझ के अपने शब्दों का चयन करते हैं, राइट। और चाहे कोई कंटेंट क्रिएटर हो, कोई भी हो, जिस तरह के शब्द वो लिखेगा उससे जज किया जाएगा। और मुझे अभी तक नहीं पता कि वो किस पर्टिकुलर किसको बोल रहे हैं, या फिर आप नाम लेके बोलिए, या फिर आप व्यूअर्स को बोल रहे हैं। बात करूंगी फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। और जो लोग भी इस चैनल पे कनेक्ट हो रहे हैं, जो लोग न्यू आ रहे हैं, सबको थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया, राइट। मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ जो चीज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं। हाँ, मैं जनता की कमेंट्स डेफिनेटली पढ़ती हूँ, क्योंकि जनता है। और जनता अगर किसी क्रिएटर को यहां तक पहुंचा सकती है तो क्रिएटर को नीचे भी ला सकती है। जनता का पूरा हक है। मैं जनता के कमेंट्स इसलिए यहाँ पर वीडियोस में लेके जरूर आती हूँ, क्योंकि एक व्यूअर्स ओपिनियन भी होता है, ठीक है। तो चलिए, मैं सबसे पहले बात करूंगी। आज अगर आप लोगों ने देखा हो, राज फैमिली का सबसे पहले जगत भैया का वीडियो आता है, जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ गए हैं स्कूल में। वहां पे फ्लैग होस्टिंग वगैरह हुई है। अब यहाँ पर उसके बाद जो रंजना है और प्रिंस, उनके वीडियोस आए हैं। हालांकि जो अभी अप्सरा मॉम है उनके चैनल पे सिर्फ शॉर्ट्स आए हैं, वीडियोस अभी आने बाकी हैं, राइट। पूरी फैमिली गई, जगत भैया, जगत भाभी, छोटा भाई, आंटी अंकल। लेकिन गया नहीं कौन? रंजना, घर की छोटी बहुरिया। अब घर पे छोटी बहू को छोड़ के गए। क्या था? क्या इन लोगों को आगे कंटेंट चाहिए था एक नई कंट्रोवर्सी के लिए? बिल्कुल, ये कंटेंट के लिए किया गया है और इंटेंशनली किया गया है, ठीक है। और मुझे लगता है, जैसे आंटी जी ने ही बोला था, मैं कोई भेदभाव नहीं करती हूँ। अगर ये जाती है स्कूल तो छोटी को भी डेफिनेटली जाना चाहिए। लेकिन आज देखिए, आज 26 जो जनवरी रिपब्लिक डे का फंक्शन था, वहां पे फ्लैग होस्टिंग हुई थी, मार्च पास्ट हुआ था, और कुछ प्रोग्राम्स भी हुए थे जो लड़कियों ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दी, और हर स्कूल में होती है सेलिब्रेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब एक बहू गई, ठीक है, एक बहू को घर पे छोड़ा गया। और मैंने रंजना का भी वीडियो देखा है जहां पर लोगों ने उसे बोल दिया कि भाई ये तो बन गई है घर की नौकरानी, तुम पटना से हो, तुम पढ़ी लिखी हो, और तुम क्यों इस तरह से पीछे हो। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, तुम्हें भी जाना चाहिए था, तुम्हें क्यों छोड़ के गए। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये सब चीजें जानबूझ के की जाती है ताकि कंटेंट आए। अब उसने डाला, फिर यहाँ पे प्रिंस ने भी वीडियो डाल दिया है, राइट। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हें घर पे सब्जी वगैरह बना रही है और येलो सूट पहना है, फिर बता रही है कि हम, मतलब पूरा प्रॉपर व्लॉग बनाया है, और टाइटल हमने इस तरह का लगाया कि मैं क्यों नहीं गई और मुझे छोड़ के चले गए, मेरे को क्यों नहीं लेके गए साथ में स्कूल। मैं आपको इनके दोनों के हस्बैंड वाइफ के टाइटल जरूर पढ़ के सुनाऊंगी। लेकिन लोगों ने जिस तरह का रिप्लाई दिया है इनके कमेंट्स में, इनकी वीडियोस पे, कि आपको जरूर जाना चाहिए था। अगर इक्वालिटी होती तो एक बहू को चलो आप छोड़ के गए, ठीक है, काम खाना वाना बना रही थी। लेकिन इक्वालिटी तब होती जब आप बड़ी बहू को भी घर पे छोड़ के जाते। उसका काम क्या था? वो तो साड़ी वाड़ी पहन के पहुंच गई स्कूल,
है ना। और फ्लैग होस्टिंग अंकल कर रहे थे, अंकल आंटी चले जाते, दोनों भाई चले जाते। लेकिन जब इक्वालिटी की बात आती है तो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं दिखी। लोग भी कह रहे हैं कि उसको लेके गए तो इसको भी लेके जाते, या फिर दोनों को छोड़ के जाते, है ना, और जो कि बात बिल्कुल सही है। मैं कमेंट्स पे भी आऊंगी, और मैं थोड़ा सा पहले जो वीडियो का टाइटल है पहले मैं वो लेती हूँ। अब मुझे अपने स्कूल पे रंजना को ले जाना होगा, मुझे गुस्सा आ रहा है, रंजना हुई इमोशनल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, रंजना को छोड़कर सभी लोग गए स्कूल। तो ये इन्होंने ना थंबनेल लगाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं पूरी वीडियो में इनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये क्लिकबेट किया गया है, थंबनेल लगाया गया है, प्रॉपर नॉर्मल वे में वो किचन का काम कर रही है, सब तैयार होके निकल गए हैं, ये अपने किसी कैमरा पर्सन या सो कॉल्ड जो भी इनकी स्टाफ मेंबर है उसको लेके गाड़ी में निकल गए, बोल भी रहे हैं कि वो नहीं आएगी, ठीक है। कोई गुस्सा वगैरह नहीं आया। फिर स्कूल गए हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं, बच्चे पाँव छू रहे हैं और बच्चों से पूछ रहे हैं तुम क्या बनना चाहते हो। कोई कह रहा है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई कुछ बनना चाहते हैं। भाई मैं तो यहाँ पे यही प्रार्थना करती हूँ कि बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहे। खैर यहाँ मुझे नहीं पता, खैर आज स्टाफ में टीचर्स वगैरह भी दिख रही थी, लेकिन अगर जगत भाभी जैसी टीचर्स हैं, हाँ, जो पिज्जा को पिज्जा बोले, ठीक है, और स्कूल में सोफा कम बेड लगा के मीशो का प्रमोशन करें, और बहुत सारे वर्ड्स हैं, इडली को इटली बोले। खैर उनके पढ़ाए हुए बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, आई एम सीरियसली वेरी वरीड। हाँ चलो, आई होप कि टीचर्स हो प्रॉपर, इन लोगों से थोड़ा दूर रहे, ये टीचर्स बन के ना पढ़ाएं। खैर वहाँ पे फंक्शंस वगैरह दिखाए गए, अंकल ने स्पीच दी है, और गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है वो बताया, फ्लैग होस्टिंग वगैरह करी है, ये सब करके घर आए हैं। और फिर लास्ट में बस थोड़ा सा बोला है कि ये गई नहीं थी, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसने यहाँ पे क्या किया और क्या नहीं किया, बस, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए प्रॉपर इन्होंने लिखा है, गुस्सा गुस्सा कुछ भी नहीं था, बहुत क्लियर शब्दों में मैं बोल रही हूँ। अब यहाँ पे इनके अगर मैं वीडियो के नीचे कमेंट्स देखूं, कल वैसे तुमने क्यों वो डिलीट कर थे कमेंट्स, कल वाली वीडियो में, खेत वाली वीडियो में जब कमेंट्स आ रहे हैं कि तुमने तुम्हारी पूरी फैमिली ने बोला था कि वो रिश्तेदार क्या गई है, वो कमेंट क्यों हाइड किया तुमने। ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इस फैमिली की सच्चाई ये है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके वीडियो के नीचे भी नौकरानी बोला जा रहा है, रंजना का नाम ही लोगों ने नौकरानी रख दिया। पहले बात तो मुझे लगता है कि इस तरह के कमेंट्स आप लोग मत करिए, घर की है वो, ठीक है, बहू है, उसकी गलती नहीं है। हमें नहीं पता कि वो किस प्रेशर में रहती होगी ऑफ कैमरा, ठीक है, उसको शायद दबा के बोल दिया जाता होगा, जिस हिसाब से हम देखते हैं कि उसको बोलने तक नहीं दिया जाता है। नौकरानी को कौन लेके जाता है स्कूल, वो नहीं बन गई नौकरानी। आंटी जी को चाहिए कि दोनों बहुओं को लेकर जाए, अच्छा नहीं कर रही हैं। रंजना दीदी क्यों स्कूल नहीं गई। एक ने लिखा है, पहले तो शायद आप लोगों को पता ही नहीं है कि रिपब्लिक डे में फ्लैग ऊपर ही रहता है, उसको अनफोल्ड किया जाता है, ना कि बॉटम से टॉप ले जाकर होस्ट किया जाता है, यही आपके स्कूल में सिखाया जा रहा है। भाई बहुत सारी चीजें गलत ही हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी, अब देखना धीरे धीरे कमेंट्स आना स्टार्ट होंगे। तो मैं यहाँ पे यही कहती हूँ कि क्या क्या फ्यूचर है भाई साहब, क्या लोग, मतलब कोई अपने घर का काम करने से नौकरानी नहीं बनता है। कोई मेरी बात से सहमत है इसलिए लाइक करिए। भाई यहाँ पे नौकरानी वाली बात तो मैं कह ही नहीं रही हूँ, मैं इक्वालिटी की बात कर रही हूँ। फिर से यहाँ पे भेदभाव कर दिया गया। अगर आप देखें तो एक बहू को लेके गए या फिर दोनों को छोड़ के जाते, है ना, दोनों मिल बांट के काम करती, एक को लेके गए एक को नहीं लेके गए। भैया आप ऐसा कंटेंट नहीं लगाओ, फिर कोई व्यूअर कुछ बोल देता है तो आपकी मम्मी बोलती है लोग घर में आग लगाना शुरू कर देते हैं। रंजना को तो नौकर बना के बनने के लिए शादी करके लाए थे, और नौकर तो कोई स्कूल लेकर जाता है, इसलिए ये लोग नहीं लेके गए। सो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। मनीषा को भी हेल्प करनी चाहिए, वो तो अब कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करने लगी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। बाकी यस, इस टॉपिक के बाद मैं अब स्विच करती हूँ। निक्कू सुमित, उनका भी आज वीडियो आया जिसमें उन्होंने जो इवेंट है 9 फरवरी को है, और जो मेल्स वगैरह आए थे उसके हिसाब से इन्होंने कुछ सिलेक्ट किए हैं लोग, जो लोग आएंगे वहाँ पे। और भी लोगों जो आना चाहते हैं, इनके कमेंट सेक्शन में मैं देख रही थी जहाँ पे लोग लिख रहे हैं कि हम भी आना चाहते हैं आपके इसमें सेलिब्रेशन में, हमारा भी मन है आने का, तो ये मेल आईडी वगैरह मांग रही है। बाकी अगर बात की जाए तो मेरे पास भी इंस्टा पे कार्ड आया है, इनकी तरफ से इन्विटेशन है, लेकिन क्योंकि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, और इंडिया में भी अगर मैं होती तो देखिए सबसे पहले आपका देखा जाता है कि आप खुद उस दिन कहाँ हो, क्योंकि अपना भी कहते हैं एक शेड्यूल होता है, एक रूटीन होता है, उस हिसाब से। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी फैमिली फंक्शंस पहले, मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी है मेरी फैमिली, लेकिन हाँ
अगर मैं फ्री होती तो डेफिनेटली मैं ज़रूर जाती, और मैं दोनों से मिलना चाहती, कामिनी जी से भी, इनसे भी। चलिए ये इनका भी इनके चैनल पे भी अगर देखें तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप किस किस यूट्यूबर को, इन्होंने बोला है कि अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा हम लोगों ने और किस किस को इन्वाइट करना है। तो एक कमेंट मैंने पढ़ा उनके, इनके कमेंट सेक्शन में भी, कि आप उधर जगत भैया जगत भाभी को इनवाइट मत करना। बात की जाए उधर अंशु, अंशु की भी जो नंद की बेटी का बर्थडे, परी का बर्थडे सेलिब्रेशन, वहां पे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपने मायके को मत बुलाना। कुछ लोग कह रहे हैं अपने धर्म मायके को मत बुलाना, कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल बुलाना। खैर ये तो हमें समय वक्त बताएगा कि क्या होता है, बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। अब आते हैं सरिता जेठू जी का वीडियो। ठीक है, मैं उनकी कम्युनिटी मैंने देखी। देखिए मैं हमेशा से ये कहती हूँ, जो जेठू जी हैं, जेठू जी के जो शब्दों का यूज होता है वो बहुत सोच समझ के करते हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे का आया है, उससे पहले चोरों को इज्जत और कुत्तों को शुद्ध देसी घी कभी हजम हो ही नहीं सकता। ये बात मैंने ना तो चोरों के लिए लिखी है ना ही कुत्तों के लिए। अब यहाँ पे आप किसी को आप चोर बोल रहे हो, किसी को कुत्ता बोल दिया, कुत्ता भी नहीं कुत्तों को, किसको बोल रहे हो आप? मुझे लगता है कि क्लियर करना चाहिए। इस चीज पे इनको कमेंट सेक्शन में बहुत ट्रोल किया जा रहा है। अगर जो वीडियोस आप लोग दिखाए थे उसमें जो ड्रेस पहनी थी सरिता जी ने, क्या उस ट्रोलिंग को लेके उसके बाद उस ड्रेस पे काफी हेट कमेंट्स आ रहे थे, ट्रोल किया जा रहा था। ऑल्दो मैंने अपनी वीडियो में बोला था ड्रेस को लेके ट्रोलिंग गलत है। मैंने उनका बताया था कि बेबी के बाद वेट गेन होता है, लेकिन लोग अगर इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं तो सही नहीं है, सबको अपने। लेकिन फिर मेरे को काफी लोगों ने ये कहा कि हर जगह के हिसाब से ड्रेस पहन के जाना चाहिए, काफी सबकी अपनी ओपिनियन थी। मेरा बस ये कहना है कि सिर्फ उस ट्रोलिंग को लेके अगर आपने ये कमेंट किया है, आपने ये जो कम्युनिटी लिखी है, शब्द जो लिखे हैं, किसको कुत्ता बोल रहे हो, किसको चोर बोल रहे हो, आपको ये क्लियर करना चाहिए। क्या आप ये व्यूअर्स को बोल रहे हो, क्या आप ये पर्टिकुलर रिएक्शन वालों को बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पर बहुत गलत वर्ड्स बोले गए हैं। कोई भी क्रिएटर छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे वो क्रिएटर, चाहे वो व्लॉगर हो, रिएक्शन चैनल वाला हो, व्यूअर जो आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं। बहुत सारे मैंने नीचे कमेंट्स पढ़े जहां पे लोग इवन ये भी लिख रहे हैं कि बॉयकॉट करो इनको, आप लोग जनता से बने हैं, समझना आप लोगों का घर जनता से चलता है। आप पब्लिक को चोर बोल रहे हो, अब पब्लिक आपको बताएगी कि चोर कौन है। तो मेरे को लगता है इससे पहले पब्लिक को गुस्सा आए, आक्रोश बढ़े, आप क्लियर करो आप किसको बोल रहे हो। अगर आपने मेंशन किया होता, आपने किसी का नाम भी मेंशन नहीं किया, चोर और कुत्ता पता नहीं क्या क्या बोल के आप चले गए। ठीक है, आप इतने दिन से व्यूअर्स के पैसे से देसी घी खा रहे थे, वो आपको हजम नहीं हो रहा। बाकी मुझे लगता है कि जो भी क्रिएटर है ना, अगर आपको तारीफ मिलती है तो बहुत खुश होते हैं। हर क्रिएटर को तारीफ की भी आदत होती है। अगर आप पॉजिटिविटी, पॉजिटिव कमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हो तो आपको नेगेटिव कमेंट्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर जनता ने कुछ कमेंट्स, अगर ये ट्रोलिंग के बाद फ्रस्ट्रेशन निकालने का ये क्या तरीका है कि आप इतने गंदे शब्दों का यूज करें? आपको पता होना चाहिए कि आप क्या शब्द यूज कर रहे हो। इस भाषा की मुझे उम्मीद नहीं थी, सही में मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये शब्दों को देख के। अपने चोरों और कुत्तों का तो क्लियर कर दिया, तो आपसे आशा है कि किसके लिए है फिर ये भी आप जरूर क्लियर करिए। किसके लिए है, ऑडियंस या रिएक्शन चैनल्स? जरा से ट्रोलिंग से आप इतने विचलित हो गए, ऐसी भाषा का प्रयोग करने लगे, आप ये उम्मीद नहीं थी। आप तो बोलते हो कि आपको बहुत संयम है, आप ये क्लियर करिए कि ये किसके लिए है, मुझे जानना है। एक नहीं, काफी लोग लिख रहे हैं कि आप बताइए, और बहुत रिस्पेक्ट थी बट आप लोगों ने गवा दी। तो इससे पहले, ठीक है, आपको ये जो कमेंट्स, जो इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं आपकी इस कम्युनिटी पे, इसका जवाब आपको ज़रूर देना चाहिए कि आपने किसके लिए लिखा है। क्या उन कमेंट्स वालों के लिए है जो आपने इतने गंदे, अगर कमेंट्स, आपको थोड़ी सी ट्रोलिंग आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे ये गलत लग रहा है। वही व्यूअर्स हैं चाहे हेटर्स हो, देखिए व्यूअर्स में हेटर्स भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 100 कमेंट्स आएंगे तो पॉजिटिव ही आएंगे। जो चीज़ें आप दिखाओगे उसको कुछ लोग पॉजिटिवली लेंगे, कुछ लोग नेगेटिवली लेंगे। अगर जनता को लग रहा है उस ड्रेस में कमी थी, ठीक है, मैं देखिए उस ड्रेस में, मैंने पहले भी बोला है, जिसका जो मन है वो पहनेगा, पहनता ही है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ड्रेस को लेके नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी हाँ, जगह लोग देख के इंसान पहन के जाता है, पहनना भी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप इनका जल्दी जवाब आए, और हम वेट कर रहे हैं
जनता वेट कर रही है, क्या ये किसी रिएक्शन चैनल के लिए है, तो आप ये भी ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होती, दूसरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते, हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस।